अभी हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ पेटी कैश, सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश, सिंपल, इम्प्रेस सिस्टम। अब टाइप ऑफ पेटी कैश बुक्स। पेटी कैश बुक दो तरीके की हो सकती है, एक सिंपल पेटी कैश बुक और एक एनालिटिकल। एक होती है सिंपल पेटी कैश बुक, एक होती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक में पेमेंट्स का एक ही कॉलम होता है, सारे खर्च अमाउंट्स पेमेंट, आप चाहे पोस्टेज स्टैम्प्स लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी, आप स्टाफ वेलफेयर का, कन्वेंस, बस का किराया, ट्रैवलिंग, कुछ भी खर्चा है तो एंट्री क्या होगी, आपने पोस्टेज एक्सपेंसेस पे करे, पोस्टेज एक्सपेंसेस टू पेटी कैश। आपने कन्वेंस का खर्चा, कन्वेंस का मतलब होता है लोकल ट्रैवलिंग, बस का किराया, ऑटो का किराया, तो कन्वेंस टू कैश। आपने स्टाफ वेलफेयर पे कोई खर्चा किया तो स्टाफ वेलफेयर टू कैश, पेटी कैश टू पेटी कैश, हर बारी टू पेटी कैश। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एंट्री तो पास होगी बट पेमेंट का जो कॉलम है अमाउंट का एक ही है, तो सारे उसी कॉलम में आएंगे। एनालिटिकल में हर एक पेमेंट का सेपरेट कॉलम बन जाता है। पर्पस ये होता है हर एक पेमेंट का सेपरेट कॉलम बनाने का कि जैसी पेटी कैश बुक कंप्लीट होगी तो आपको पता चल जाएगा उस पीरियड पोस्टेज पे कितना खर्चा हुआ, उस पीरियड कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा हुआ, उस पीरियड स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ। एनालिटिकल में हर एक एक्सपेंस का सेपरेट कॉलम बन जाता है। चलो देखते हैं क्या है सिंपल पेटी कैश बुक, क्या है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक इतनी ज्यादा सिंपल है कि इसके आने के चांसेस क्लोज टू जीरो है, बट बहुत सिंपल है तो एक बार ही देख लेते हैं क्या है, ध्यान से देखना। सिंपल पेटी कैश बुक सबसे पहले आता है अमाउंट रिसीव्ड, डिफरेंट फॉर्मेट है, बी केयरफुल, कैश बुक का फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है। सबसे पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसे आए, और सबसे राइट में कॉलम है अमाउंट पेड, जो जो आपने खर्चा करा। सबसे लेफ्ट में क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट का कॉलम एक सबसे लेफ्ट में एक सबसे राइट में, सबसे लेफ्ट में अमाउंट रिसीव्ड, सबसे राइट में अमाउंट पेड। लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, दोनों फॉर्मेट से एक बनेंगे, ब्लैंक पड़े रहेंगे, लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट में ट्रांजैक्शन आएगी, अमाउंट रिसीव्ड में ट्रांजैक्शन आएगी, पर्टिकुलर्स में ट्रांजैक्शन आएगी, और अमाउंट पेड में ट्रांजैक्शन आएगी। लेजर फोलियो अमाउंट रिसीव्ड में भी है, लेजर फोलियो इधर राइट साइड पे भी है। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हम। वाउचर नंबर, अगर क्वेश्चन में बिल नंबर दे रखा हो तो वाउचर नंबर आ जाएगा, अदरवाइज ये कॉलम भी ब्लैंक है। अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, डेट। कैश बुक फोलियो क्यों, क्योंकि हो सकता है कैश बुक से ट्रांजैक्शन यहाँ आई हो सकता है किसी लेजर में ये ट्रांजैक्शन यहाँ से पोस्ट हो तो लेजर फोलियो भी बनेगा, कैश बुक फोलियो भी बनेगा। कैश बुक फोलियो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे लेजर फोलियो बनेगा सिर्फ और सिर्फ, और वाउचर नंबर आ जाएगा। बीच में क्या आया, डेट और पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट अजीब है बस। सबसे यूनिक बात क्या है, पर्टिकुलर्स का कॉलम एक ही है। होता है ना डेबिट साइड पे कैश बुक में, अब अमाउंट के कॉलम तो दो हैं, जो पैसा रिसीव हो रहा है और जो पैसा जा रहा है, बट पर्टिकुलर्स का कॉलम एक ही है। डेबिट क्रेडिट इसीलिए अलग से कोई साइड्स ही नहीं है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब पैसे दिए हमने पेटी कैशियर को तो जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश गिवन टू द पेटी कैशियर, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, पेटी कैश डेबिटेड टू कैश अकाउंट, पेटी कैश टू कैश, पेटी कैश टू कैश, पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो पेटी कैश ये बन रही है पेटी कैश, तो यहाँ पे आ जाएगा डेट, फॉर एग्जांपल जनवरी 1 टू कैश अकाउंट। पैसे रिसीव हुए हैं पेटी कैशियर के एंड पे या उसने पेमेंट करी है, रिसीव हुआ, तो रिसीव कॉलम में आ जाएगा 5000, पेटी कैश टू कैश 5000। कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। अब उसने खर्चा किया पोस्टेज एक्सपेंसेस 100, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पोस्टेज एक्सपेंसेस 100, उसकी एंट्री क्या करेगा पेटी कैशियर अपने एंड पे,
श्रुत? petty cash account to postage account. पेटी कैश एसेट बढ़ रहा है आपका और एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। Sorry sir, postage account debited to petty cash account. सोच समझ के बोलना चाहिए ना बेटा, सिंपल सी एंट्री है, पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू पेटी कैश। अब खर्चा हुआ तो पेमेंट कॉलम में अमाउंट आएगा या रिसीट कॉलम में? पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट में, पेटी कैशियर के पैसे जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, लेट अस अज्यूम जनवरी 2 को वो खर्चा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय पोस्टेज 100। समझ आई बात? यस सर। इतना सिंपल है कि बस पैसे जब रिसीव करें तो पेटी कैश टू कैश उसी पर्टिकुलर्स के कॉलम में, बट अमाउंट रिसीट्स में आएगा। अब जो जो खर्चा होगा अमाउंट पेमेंट में आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, और एंड में हम बस बैलेंस निकाल देंगे। अब जैसे ड्रू फॉर पेटी कैश 5000, क्या डेट है? अप्रैल 1, 2020। इफ द इम्प्रेस्ड, तो इम्प्रेस्ड अमाउंट है 5000, शो व्हाट? पेटी कैश समझ नहीं आया। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, बहुत सिंपल है, बट बेसिक चीजें आती है तो दो ही चीजें हैं बेसिक, कि पैसे आए और पैसे खर्च हुए। कौन मेरे साथ डिस्कस करेगा? रौनक, आवाज आ रही है? रौनक, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? गेम यस सर आ रही है। नो सर। ओके, पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, लास्ट कॉलम है अमाउंट पेड। तो जो जो पैसे पेटी कैशियर रिसीव कर रहा है वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे, जो जो वो खर्च कर रहा है वो लास्ट कॉलम में आएंगे। डेट का एक ही कॉलम है, पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है, तो काम के तो यही कॉलम है, रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट पेड। बाकी फोलियोज हैं वो सिर्फ फॉर्मेट से बनेंगे। अगर क्वेश्चन में बिल नंबर है तो ज्यादा से ज्यादा वाउचर नंबर आ सकता है, बाकी लेजर फोलियो और कैश बुक फोलियो में कुछ नहीं आता, ब्लैंक कॉलम्स बनेंगे। तो बेटा रोनित, पहले पैसा आया और 5000 इम्प्रेस सिस्टम है, शो व्हाट अमाउंट पेटी कैशियर वुड बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। 5000 इम्प्रेस्ड है, जब पीरियड शुरू हुआ अप्रैल 1, ड्रू फॉर पेटी कैश। इसका मतलब क्या है कि मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को 5000 रुपए दिए। यस सर। जर्नल एंट्री पेटी कैश बुक में क्या दिखाएंगे? जर्नल एंट्री माइंड में, वैसे माइंड में छोड़ो, जर्नल एंट्री क्या पास होती है? सर पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हम क्या बना रहे हैं? पेटी कैश अकाउंट बना रहे हैं डायरेक्टली, पेटी कैश बुक बोला जाता है उसे वो, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही हो रही है। तो पेटी कैश बुक में क्या आ जाएगा? टू, अगर इसने कैश और बैंक एक ही बात है, उसमें कुछ मेंशन नहीं है तो आप कैश के थ्रू ही करेंगे। चेक से तो नहीं दिया, ऐसे तो कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो पेटी कैश टू कैश, तो टू कैश और बैंक क्यों आया, ये बात क्लियर है? यस सर। और पैसा आ जाएगा बस अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खर्चे हैं। पहला खर्चा पेड फॉर पोस्टेज, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी रौनक? सर पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर पेटी कैश टू पेटी कैश अकाउंट टू पेटी कैश। इसकी हो जाएगी पोस्टेज टू पेटी कैश, इसकी हो जाएगी टेलीफोन एक्सपेंसेस टू पेटी कैश, इसकी हो जाएगी कार्टेज टू पेटी कैश, इसकी हो जाएगी पोस्टेज टू पेटी कैश, इसकी हो जाएगी सन्ड्री एक्सपेंसेस टू पेटी कैश, या सिर्फ सन्ड्रीज टू पेटी कैश, इसकी हो जाएगी स्टेशनरी टू पेटी कैश। तो पेटी कैश हो रहा होता, पेटी कैश बुक बना रहे हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा? बाय पोस्टेज, बाय टेलीफोन बिल, बाय कार्टेज, बाय पोस्टेज, बाय सन्ड्रीज, बाय स्टेशनरी। यस और नो? यस सर। Am I going too fast? नो सर। दो ही ट्रांजैक्शन होती हैं पेटी कैश में, पैसा आया और खर्च हुआ। अब ध्यान से देखिए एक एक करके, जैसे पोस्टेज का खर्चा हुआ 300, तो यहाँ पे क्या आ गया? एंट्री क्या हुई? पोस्टेज टू पेटी कैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय पोस्टेज, खर्चा हुआ है पेमेंट के कॉलम में। फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए तो बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस पेमेंट्स के कॉलम में, बाय कार्टेज पेमेंट्स के कॉलम में, बाय पोस्टेज पेमेंट्स के कॉलम में,
बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 100, बाय स्टेशनरी 300। कोई डाउट अनंत? नो सर, मैं बस ये पूछ रहा था कि बैलेंस करते क्यों? क्लियर है अभी तक? यस सर, यस। आपको 5000 मिले थे, आपने कितना खर्चा कर दिया? एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे अपने एंड पे, 300, 400, 7, 9, 10, 13, 1480 का खर्चा कर दिया। तो अगर आपको 5000 मिले, 1480 का आपने खर्चा कर दिया, तो कितने पैसे बच गए आपके पास? 1480 का खर्चा किया, चेक करते हैं, 40 है, ओके, ये 40 मिस कर दिया था, 1520, एक सेकेंड, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 3, 14, 1440 है, 1480 लिख दिया ना मैंने गलती से, 240 ले लिए, 1440 है, 1440 का खर्चा हुआ है। तो 5000 में से अगर आपने 1440 खर्च कर दिए तो कितने बच गए? 3560। इसमें कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। बैलेंसिंग कैसे हुई है समझ आ गया? यस सर। माइनस पेमेंट्स, एंड में आपके पास इतने पैसे बच गए। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? नो No, सर। sir. अब इम्प्रेस्ड सिस्टम कितना कह रहा था? 5000। तो जब नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा अनंत, जब नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा तो Yes. पहले से आपके पास कितने पैसे पड़े हैं? सर 3560। पहले से 3560 पड़े हुए हैं, हमारे को बैलेंस मेंटेन करना है 5000। तो मेन कैशियर आपको और कितने पैसे दे देगा? सर 1440। जितना भी आपने खर्चा किया था उतना दे देगा। तो ध्यान से देखना बैलेंसिंग होगी कैसे, क्योंकि पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है, तो टू भी यहीं आ रहा है और बाय भी यहीं आ रहा है। तो जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो टू बैलेंस बीडी भी यहीं आएगा। लेकिन इतना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है तो वो शो कहां करेंगे? रिसीट्स कॉलम में। इतना बैलेंस है, और पैसे कितने दे दिए? 1440, जितना भी आपने खर्च किया था। समझ आई बात? यस सर। Yes, sir. इजी या वेरी इजी? Very. सर इजी या सर एक वेरी बार इजी? फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बैलेंसिंग या पूरा पेटी कैश बुक? सर नहीं, बैलेंसिंग सर, लास्ट का, वो लास्ट का हमने आपको पैसे कितने दिए थे? सर 5000। 5000 दिए थे, आपने कितने स्पेंड कर दिए? सर 1040 रुपीज। आपके पास एंड में कितने बच गए? सर 3500। 3560 बच गए। ठीक है, अब हमने आपस में डिसाइड किया था कि बैलेंस मेंटेन करेंगे कितने का? इंप्रेस्ड अमाउंट कितना है? जल्दी बोलो, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। इंप्रेस्ड अमाउंट कितना है? कौन डाउट? 5000। 5000 इंप्रेस्ड है। इसका मतलब होता है कि जब भी नया पीरियड शुरू होगा तो आपके पास बैलेंस कितना होना चाहिए? सर 5000। 5000। लेकिन आपके पास अभी है कितना? सर 3560। 3560 आपके पास है। कम कैसे हो गया? क्योंकि खर्चे हुए। तो Yes, अब मैं आपको sir. और कितने रुपए दूं जिससे आपका बैलेंस वापस 5000 हो जाए? सर 1440। जितना भी हमने खर्चा किया था। तो कैलकुलेशन तो इजी पार्ट है, मैं कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन भी ध्यान देंगे। जब नया पीरियड शुरू होगा तो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट है आपका, डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस बीडी, लेकिन रिसीट्स कॉलम इधर। फिर जो और पैसे दिए कितने? 1440। एंट्री तो सेम, कैश गिवन टू द पेटी कैशियर, तो पेटी कैश टू कैश और बैंक। कुछ मेंशन नहीं, आप कैश कर सकते हैं जब तक चेक लिखा ना हो। क्लियर? ओके सर, क्लियर। ये क्या था? सिंपल पेटी कैश फ्लो। क्या था ये? सिंपल पेटी कैश फ्लो।